कल बाबा ने बताया कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो बड़ी रमणीकता से याद करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, चुपचाप बैठ जाते हैं, आत्मा समझकर बैठ जाते हैं तो नींद भी आ जाती है, आलस आने लगता है ना। कल बाबा ने बताया कि हमें कैसे रमणीकता माना हमें अपने स्वमान में टिक करके बाबा को याद करना। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कभी सफलता मूर्त हूँ, कभी मास्टर रूहानी सर्जन हूँ, कभी मैं महान आत्मा हूँ, कभी मैं विजयी आत्मा हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा हम एक स्वमान में नहीं रह सकते, क्योंकि एक स्वमान में अगर कोई भी एक इस चीज़ को एक बार एक ही चीज़ करता रहे तो क्या होगा, वो बोर हो जाता है। इसलिए हमें बाबा ने कल याद में रहने का बताया कि तुम्हें रमणीकता से याद करना है, अपने को हर प्रकार से हर स्वमान से उसमें टिक करके बाबा को याद करना है। चलो आज बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। बाबा कहते हैं ना कि विश्व की आत्माओं को तो परिवर्तन करना ही है, लेकिन हम 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्योंकि सतयुग में हर चीज़ सतयुग होगी तो सतो प्रधान तो यही बनाना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। बाबा के सिवाय कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ से ही सबकी सद्गति होनी है। प्रश्न आज बाबा ने दिया है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय अमल में लानी चाहिए? कौन सी बात अमल में लानी चाहिए? बाबा कहते हैं, जब निश्चय हुआ कि बाबा आया है तो बाप की पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, है ना। हमारा क्या काम है? बुद्धि से भूलना। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही भूल जाएं, किसी का भी कोई काम ना करे, कोई बात याद ना करे, नहीं। हमें सारे काम कैसे करने हैं बाबा बुद्धि से बताता है कि हमें अपने बुद्धि के विचारों को परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। घर भी है, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सद्गति मिल जाती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है, घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, माता पिता के सम्मुख भी बैठे हैं, फिर बाबा हमें स्कूल में पढ़ाने के लिए भी आता है, तो वो माता पिता फिर हमारा टीचर भी बन जाता है। तो स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है ना, यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकता। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान माना आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान।
उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। इसलिए ये ज्ञान सागर है, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, सबकी सद्गति होती है। यह बातें बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। ये पुरानी दुनिया ही चेंज हो जाएगी तो हर चीज़ चेंज होगी ना। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ तो झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है ना। सारी चीज़ें झूठी है, सारा संसार ही झूठा है। ये झूठ खंड बन जाता है ना। भारत सचखंड था, अभी तो झूठ खंड है। रचेता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह सब झूठ है। किसी ने सच बताया ही नहीं आज तक। रचता कौन है, रचना कौन है, कैसे रचता है वो। तो बाबा कहते हैं, तो अभी तुम बाप द्वारा जानते हो भगवानोवाच, ये भगवान एक बाप है ना, वह निराकार है। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं। फिर यहाँ साकार रूप में लेती हैं, वहाँ आकार नहीं है, है ना, वहाँ निराकार है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महतत्व में निवास करती हैं, वह है हम आत्माओं का घर, ब्रह्म महतत्व है ना। बाबा कहते हैं परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, इसे ब्रह्म महतत्व भी कहते हैं। यह आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है। आकाश के नीचे ये साकारी दुनिया है जहाँ मनुष्य आत्माएं रहती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका अर्थ भी समझते नहीं। कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, फिर क्या, फिर उसके बाद क्या, ये तो कहते हैं शास्त्रों में भी लिखा है। तो उसके बाद क्या, फिर उसके बाद गोल्डन एज जरूर आएगी ना। कलयुग के बाद सतयुग तो जरूर आएगा। संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता और उस त्रेता के बाद द्वापर का संगम नहीं कहा जाता। सतयुग के बाद त्रेता, संगम तो नहीं आएगा, लेकिन संगम 4 युगों के बाद एक आता है। तो वो तो अगर कहा तो रॉन्ग हो गया ना, जब बीच में संगम कहा था। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। संगम होते हैं, लेकिन भगवान कब आते हैं, जब पूरे कल्प का एक लास्ट वाला संगम युग होता है, जो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है। मुझे बुलाते ही तब हैं जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आ जाओ। पावन होते ही सतयुग में। अभी है संगम, इनको कल्याणकारी संगम युग भी कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम है ना, इसको कुंभ भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ना भाई 12 साल के बाद बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगता है। वैसे तो हर साल लगता है, लेकिन 12 साल बाद बड़ा कुंभ का मेला लगता है। तो बाबा कहते हैं असली कुंभ तो ये है ना, आत्मा और परमात्मा का मेला। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। 2 नदियाँ तो है, तीसरी फिर गुप्त नदी है। कहते हैं है ना, गंगा यमुना सरस्वती को दिखाते ही नहीं है, वो बीच में दिखा दी। बाबा कहते हैं ये भी झूठ है। सरस्वती अपनी जगह है, गंगा यमुना अपनी जगह है, लेकिन जहाँ जाते हैं ना इलाहाबाद में त्रिवेणी नहाने ना, तो वहाँ दिखाते हैं ना, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, बीच में सरस्वती, ऐसे करके वो दिखाते हैं। और वहाँ वैसे वाकई में पानी भी अलग अलग है। 3 तरह का पानी है वहाँ पर।
तो जो है जब वहाँ कुंभ का मेला लगता है तो वहाँ पर इधर नहीं नहाते ना इधर, बीच में नहाते हैं जा कर के, जो सरस्वती होती है उसका पानी कहते हैं पवित्र होता है। तो बाबा कहते हैं गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई है, ये सब कैसा है? ठीक है, तीर मारने से गंगा निकली। बाबा कहते हैं ये सब कहानियाँ बनाती हैं। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग, ये अक्षर पकड़ लिया है परंतु अर्थ तो समझते नहीं ना। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। रात में तो दुख ही होता है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो ना सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प, है ना, सतयुग और त्रेता युग। फिर रात भी होती है आधा कल्प। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। किस समय? संगम पर, है ना। बाबा कहते हैं संगम पर वैराग होता है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को भी संभालना है, परंतु बुद्धि एक बाप से लगानी है, योग एक बाप से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो ना। बाबा कहते हैं बाप का बने हो तो बाबा की श्रीमत से करो ना। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा तो देख लिया क्या हुआ। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में तो आना होता है, उतरना तो है ही जरूर, इससे कोई छुड़ा नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, कौन से हैं? बाबा ने बताए गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते हैं कल की तो बात है, कल लक्ष्मी नारायण का राज्य था, आज कलयुग है और कल फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। कल की तो बात है, शास्त्रों में तो लिख दिया लाखों वर्ष की बात है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? कौन राइट है? हाँ बोलो, बाबा राइट है ना। तो बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सारी दुनिया का रचेता है वो। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी, ये तो सब दुनिया वालों ने ये शास्त्र बैठ बनाए हैं, मोटे मोटे गीता शास्त्र बना दिए। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन है, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं, कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ने कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था और अब फिर ऐसे समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। बाबा ने कहा समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएगा, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर है ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज इस समय तुम बच्चों को। बाबा कहते हैं ये नॉलेज किसी को भी नहीं है तुम्हारे अलावा, तो ये कोई और समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष मुहाफिक
वह वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। कह सकते हैं मनुष्यों को भगवान, पहले तो कहते रहते थे, किसी को भी भगवान समझ लेते थे। भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, वो मनुष्यों के जैसे तो जन्म लेते ही नहीं। इसको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार हूँ, बोलूँ कैसे? अगर मेरा जन्म ना हो तो, है ना, तो दिव्य जन्म होता है, प्रकृति का आधार लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे तो जरूर आकार पावन बनाना है ना, तो युक्ति तो बतानी पड़ेगी। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। बाबा कहते हैं इस समय क्या बन गए? देह अभिमानी बन गए। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है, तो राजाई की खुशी ही उड़ जाए। अगर सतयुग में भी पता चल जाए कि हम नीचे गिरेंगे, कलयुग में पहुँचेंगे, इतने दुखी होंगे, तो क्या होगा? सतयुग की खुशी चली जाए, राजाई की खुशी उड़ जाए। इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज वहाँ प्रायलोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, ज्ञान की दरकार ही दुर्गति से। तो बाबा कहते हैं इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे। बाबा कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है, वह काम चिता पर बैठ बिल्कुल तमो प्रधान काले बन गए। बाबा ने कहा बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं, पतित बनते ही काम चिता से हैं। क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं ना। गाते भी हैं आप निर्विकारी हम विकारी हैं, वाइसलेस वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड गाया जाता है ना। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब तो बिल्कुल विशेष है, बिल्कुल कलयुग आ गया, महाकलयुग बाबा कहते हैं। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक धर्म था। बाबा कहते हैं वहाँ एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत है, वहाँ तो सब एक होता है। तो बाबा ने कहा पवित्रता थी तो पीस प्रोस्पेरिटी तीनों ही थे। वहाँ शांति भी थी, पवित्रता भी थी और संपत्ति भी थी बहुत। प्योरिटी है फर्स्ट। अभी प्योरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पेरिटी कहाँ से आएगी, शांति कहाँ से आएगी जब पवित्रता ही नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर तो एक ही बाप है। तुमको फिर ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे थे। बाबा कहते हैं कितना प्यार था वहाँ पर। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे। वहाँ कहते हैं शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। शेर बकरी इकट्ठा जल पीते हैं, एक दृष्टांत है ना। वहाँ ऐसी गंदी करने वाली कोई चीज़ होती नहीं। यहाँ तो देखो बीमारियाँ, मच्छर आदि कितने, यहाँ तो मच्छरों से कितनी बीमारियाँ फैल जाती है, मलेरिया हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ ऐसी चीज़ नहीं होगी। पहुँच जाओ सतयुग में। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होगा। बाबा कहते हैं फर्नीचर भी हीरे लगे हुए होंगे उसमें भी। गरीबों का फर्नीचर कुछ साधारण होगा। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा पड़ा है।
सतयुग में कितनी सफाई रहती है, वहाँ तो कितनी सफाई होगी। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है ना। गाय दिखाते हैं ना, तो कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गाय तो होगी ना, दूध कहाँ से पिएगा फिर कृष्ण। गाय तो होती हैं सतयुग में। वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो देखो कितना किचड़ा लगा पड़ा है। यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा, सारा किचड़ा स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स फेंके तो आग निकल जाए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाते हैं। कैसे कैसे केमिकल है, कहीं दूध में मिलाते हैं, कहीं किसी चीज़ में मिलाते हैं, तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आकर देख सके। बाबा कहते हैं लास्ट में कुछ नहीं बचेगा हॉस्पिटल वगैरह। अभी देखो कोरोना में हॉस्पिटल ही सब बंद हो गए, तो सारी बीमारियां भी ख़त्म हो गई, कोई ना गया हॉस्पिटल में। अब देखो कितनी लंबी लाइनें होती हैं जब किसी को बीमारी ना हो। बाबा कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलधार बरसात। लास्ट समय में क्या होगा, नेचुरल कैलेमिटीज, ये प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी ना। अब देखो आजकल कहीं इतनी भयंकर आग लग रही है, तो कहीं बाढ़ आ रहे हैं, गांव के गांव बहे जा रहे हैं। तो प्रकृति भी तो क्या है, बिल्कुल तमो प्रधान है इस समय। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। इसलिए सुबह उठ के 5 मिनट ज़रूर प्रकृति को सकाश दें, क्योंकि लास्ट में ये प्रकृति ही हमारा साथ देगी। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलधार बरसात होगी। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है ना। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। अब तो दुनिया वाले भी कहते हैं भाई बिल्कुल अंत आ गया। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते हैं बोलो उनसे, मत मानो तुम्हारी मर्जी, जब आगे आएगा तो पता चल जाएगा तुम्हें। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, वो कैसे दिखाई देगी। अब देख भी लिया तो फिर क्या होगा, अगर आत्मा का साक्षात्कार कर भी लिया तो क्या होगा, होगा कुछ फ़ायदा? क्या इससे तुम्हारी सद्गति होगी? नहीं होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्य से भी तेजों में है, परंतु ऐसा है नहीं, ऐसे कोई परमात्मा है। बाबा तो कितना साधारण है, बाबा से रोज़ हम कितनी बातें करते हैं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है बाप को बच्चे देखें और कहे हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी है नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे कुछ भी नहीं है, जैसी आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का रूप परमात्मा का रूप एक जैसा है, सिर्फ वह ज्ञान का सागर है, वो सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं, बाबा कहते हैं वह भावना मैं पूरी कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी जो जिस भावना से याद करेंगे, कोई देवी देवताओं के रूप में याद करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सबकी भावना का भाड़ा तो देता हूँ ना। वह भी ड्रामा में नूंद है, बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। क्या कह रहे बाबा, भक्ति में भगवान किसी को मिल नहीं सकता है ना। तो बाबा ने कहा कि अभी भी मैं तुम बच्चों को मिला हूँ या तुम मुझे मिले हो,
तुमने ढूंढा मुझे या मैंने ढूंढा? बाबा ने ढूंढा है ना। हम तो भक्ति मार्ग में थक गए थे, धक्के खा खा करके, हमें तो भगवान मिला ही नहीं। लेकिन भगवान ने हम बच्चों को ढूंढा है, तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि भगवान ने मुझे इस पूरे संसार में मुझे चुना है। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी, है ना। स्वर्ग में तो नहीं जाएगी ना, बाबा कहते हैं। तो बैकुंठ में तो जा नहीं सकती, अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। कितना उमंग उत्साह दिला रहे बाबा। क्या बन रहे हैं? कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं, बैकुंठ के मालिक बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो सब नरक के मालिक हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो सब नरक के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राजभाग फिर से ले रहे हैं। वह यह है राजयोग का बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म में चली हैं। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं भूलो मत, ये जान गए ना, वो स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे वो। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि में होते जरूर हैं। बाबा ने कहा है जो संशय होते हैं जिन्हें, वो आश्चर्यवश सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। अहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। मेरा बच्चा बना और उस पर जीत पा लिया। बाबा भी कितना अफसोस करते हैं ना। संशय बुद्धि भी होते जरूर हैं। बाबा ने कहा माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वालों को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर ली, मुंह काला कर दिया। काम कटारी से हमने हार खा ली। अब तो बाबा आपके सामने आने लायक ही नहीं रहे हैं। क्या कह रहे बच्चे? यहाँ आकर क्या करेंगे? फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। बाबा देखो कितना रहम दिल है। फिर भी बाबा कह रहा बच्चों को कोई बात नहीं, घर गृहस्थ में रह के पुरुषार्थ कर लो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकोगे, लेकिन फिर भी स्वर्ग में तो आ जाओगे। चाहे नौकर चाकरी बन जाए। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। एकदम बाबा ने आज कहा गिरे तो एकदम चंडाल, हड्ड गुड टूट जाएंगे, चंडाल बनेंगे। 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सच सुनाते ही नहीं है बाबा को। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात, है ना। परी थी ले आई अज्ञानी को, तो बाबा ने कहा ये सब ज्ञान की बातें हैं। इस सभा में तो कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना भाई, शुरू में तो सब पतित ही होते हैं ना। जब ज्ञान मिलता है तो फिर पावन बनते हैं। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, कहती हैं बाबा हमको नगन करने से बचाओ। हैं माताएं बहनें कितनी ग्रस्त में बंधन में होती हैं, बाबा को पुकारती हैं कि बाबा बस इस बंधन से छुड़ाओ, हम तो आपसे मिलने आएंगे ज़रूर किसी न किसी तरह। तो बांधेलियों का भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधसी होते हैं ना, बहुत ही जो क्रोध करते हैं घर में इतना।
बड़ी खिटपिट चलती है, माताओं के बंधन बहुत होते हैं। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन पर जीत पहनो, क्योंकि बाबा तो युक्ति बताते हैं ना घर गृहस्थ में रहकर चलने की। बाबा कहते हैं इस पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है। आज बाबा देखो गारंटी से कह रहे हैं कि पवित्र बनो, मुझे याद करो तो गारंटी है कि विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बम शादी बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा, परंतु क्या करे ड्रामा में नोंद है। दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। बाबा कहते हैं टाइम बहुत तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं अब टाइम नहीं है। ये बम शादी जो बना रहे हैं किस लिए? छोड़ने के लिए तो बना रहे हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने कहा सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान बाबा ने आज दिया है। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। बाबा ने कहा जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। बाबा जब साथ में होता है तो समस्याएं भी कैसे पार हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, ये कारण हुआ, ये कारण हुआ, लेकिन उस समय कारण को निवारण में बदल देते हैं, कारण का निवारण कर देते हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। आज बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे 5 तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। प्रश्न बाबा ने दिया बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? बाबा कहते जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ।
एक मेरी मत पर चलो। बाबा ने कहा इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। कौन सी राय को? दुनिया की जो भी बातें हैं, चीज़ें हैं, इन आँखों से देखते हुए भी ना देखो, बुद्धि से भूल जाओ। दूसरा पॉइंट है, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय आ नहीं सकता। जिसको बाबा के ऊपर निश्चय होगा वो कभी संशय में आ ही नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।